श्री श्याम, मैं ज्योतिषाचार्य गोस्वामी धीरज जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से आपके बीच में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे हम चर्चा करेंगे जिसका नाम है कालसर्प दोष योग। आज के ज़्यादातर विषय पे ये वार्ता होती है कालसर्प दोष योग क्या है। आज सुनने में देखने में बहुत कुछ आता है, बहुत आज ज्योतिष के एक क्षेत्र में कालसर्प दोष योग का बहुत ज़्यादा वर्णन है और इसकी विधाएँ भी बताई गई हैं। कालसर्प दोष योग क्या है, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि काल का तात्पर्य क्या होता है। काल का तात्पर्य होता है समय। काल का तात्पर्य जो है वो समय है। इसी समय जो कठिन समय है जी, इस वर्णन आता है कठिन समय का, उसको ही कालसर्प दोष योग कहा गया। कुंडली में अगर आप देखें तो कुंडली में राहु और केतु के बीच में अगर जो सारे ग्रहें आ जाती हैं उसी को कालसर्प दोष योग कहता है। यहाँ पे उसको सर्प दोष, क्योंकि शास्त्रों में कहीं भी कालसर्प दोष का योग का वर्णन नहीं है। कालसर्प दोष का वर्णन नहीं है, लेकिन हाँ सर्प दोष का योग का वर्णन आता है, जिसको आज के आधुनिक युग में इसको कह सकते हैं कालसर्प दोष योग का लोग कहते हैं इसको। लेकिन शास्त्रों में कहीं भी इसका वर्णन नहीं है, केवल सर्प योग का वर्णन आता है। एक बुक है उसमें लिखी गई है, सर्प दोष के विषय में लिखा गया है कि सर्प योग। तो सर्प दोष है क्या पहले, क्योंकि राहु केतु के बीच में जो ग्रह आई, राहु केतु हैं क्या, वो छाया ग्रह हैं। छाया का मतलब होता है ये जिस पे पड़ेंगे तो वहाँ तक प्रकाश पूर्ण रूप से न पहुँच पाना, या उनको पूरी तरह से उन ग्रहों को जो प्रकाश चाहिए, एनर्जी चाहिए, वो न प्राप्त होना। तो उनका जो प्रतिफल, जो उनको फल देना चाहिए आपकी कुंडली में, आपके जीवन में, वो फल पूर्ण रूप से नहीं दे पाते हैं। क्योंकि आप देखेंगे वृक्ष, अगर खेत या भूमि पे अगर बीज हम डाल दें, अगर वो बीज हम तो डाल दिए, उसमें खाद पानी खूब डाल दीजिए, लेकिन अगर वृक्ष की छाया उन पर पड़ जाए, कोई वृक्ष हो अगर उसकी छाया पूर्ण रूप से अगर बीजों पे पड़ रही है, पौधों पे पड़ रही है, तो आप देखेंगे छाया में पड़ने वाले बीज जो पौधे होते हैं वो कभी पनप नहीं पाते हैं। बस यही तात्पर्य यहाँ भी समझने की आप कोशिश करें कि कुंडली में अगर काल राहु और केतु के बीच में जितनी ग्रहें या जो ग्रहें या राशियाँ जो भी विद्यमान होती हैं, जो उनके अच्छे फल भी अगर देना चाहें तो वो पूर्ण रूप से दे नहीं पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो बाध्यता से उत्पन्न हो जाती है। वो छाया पड़ने की, इनके दो ग्रहों की छाया पड़ने की वजह से राहु केतु की, ये पूर्ण रूप से अपना प्रतिफल या फल आपके जीवन में नहीं दे पाते हैं। तो कालसर्प दोष योग को आज एक बहुत बड़ा एक समीकरण, एक बहुत बड़ा आज लोगों ने बात बना दी है। आज एक बहुत बड़ा एक मार्केट बन चुका है कालसर्प दोष का योग का, और लोग इससे भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि पहले ऐसे लोग शब्द का प्रयोग करते हैं काल सर्प दोष। तो काल का तात्पर्य समय को ही काल कहा गया, काल को ही समय कहा गया है। कुल शैलियाँ बदली हैं, लेकिन उसका तात्पर्य अर्थ एक ही है। कुल शैलियाँ यहाँ बदल रही हैं, क्योंकि आप कभी उठाएंगे काल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, तो काल का मतलब तात्पर्य होता है समय, और समय का तात्पर्य भी काल। तो यहाँ पे बहुत आपको उससे वो नहीं होना है। ये आप पहले तो भय को अपने समाप्त करें कि काल सर्प का नाम सुनते ही कितने लोगों के अंदर भय उत्पन्न हो जाता है, काल सर्प दोष। तो काल का मतलब तात्पर्य समय, उसके समय के अनुसार जो दोष है कुंडली में आपके, तो कुंडली में दोष क्या है, तो राहु केतु के बीच में जो ग्रहें आ जाती हैं उन्हें ही कालसर्प दोष योग कहा गया। क्योंकि लेकिन शास्त्रों में कहीं वर्णन नहीं है, लेकिन यहाँ लोगों ने एक बात कही, भाई आज आधुनिक युग में लोगों ने कहा कि नहीं ये कालसर्प दोष योग है, तो आज लोगों के अंदर एक भय बैठ गया, एक बात बैठ गई कि नहीं ये कालसर्प दोष इसको कहा जाता है। तो आप काल जो है सर्प दोष का, जो आप पहले से भयभीत हो रहे हैं वो भयभीत ना हो, क्योंकि यहाँ भयभीत होने का कोई तात्पर्य नहीं होता है, ना कोई अर्थ है इसका, क्योंकि इसके निराकरण भी बताए गए हैं। अगर ऐसा आपके कुंडली में कहीं दोष मिलता है, कुंडली में जब देखेंगे आप अपनी कुंडली को उठा के कि कालसर्प दोष अगर किसी कुंडली में कोई ज्योतिषाचार्य, कोई ब्राह्मण कोई बता रहा है, तो आप कुंडली के अंदर एक बात देखेंगे कि जहाँ पे राहु होगा और जहाँ केतु है, उसके बीच में जो ग्रहें आती कहीं ना कहीं सर्प सी आकृति लेती हैं। इसी को कालसर्प दोष योग कहा गया कि इनके बीच में जो ग्रहें आ जाएँ तो उसे कालसर्प दोष योग कहा गया। कभी कभी एक दो ग्रह इनसे बाहर भी रहते तो उनका आंशिक या मध्यम दोष के कहा गया है। ठीक है, इसके थोड़ी सी जीवन पर इसके प्रभाव भी पड़ते हैं, लेकिन आज एक छोटी सा मैं आप लोग को उपाय बताऊंगा, इसका आप करें और निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलेगा और इसको करने से आपके जीवन में आप परिवर्तन भी देखेंगे। हम छोटा सा एक उपाय आपको आज बताने जा रहे हैं, जिसको आप ध्यान से सुनें और इस पर अमल करें, आप इसको अपने जीवन में लेके चलें तो निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलेगा।
अब मैं आपको उपाय बता रहा हूँ कि करना क्या है आपको उपाय के लिए। सबसे पहले किसी एक दिन अपने पूरे एक हफ्ते का जो एक सप्ताह है, एक हफ्ता है जीवन में, कि सोमवार से लेकर के रविवार के बीच का ये जो समय है, उसमें से या तो शनिवार या तो सोमवार, आप शनिवार को ही चुन लीजिए, एक दिन चुन लीजिए अपने जीवन में कि हमें शनिवार को या सोमवार को, दो में से किसी एक दिन आप उसको आपने चुन लिया कि हमें रविवार को या माफ़ी चाहेंगे यहाँ पे, या तो सोमवार को या तो आपका शनिवार को, दो में से किसी एक दिन आप चुनेंगे। अब चुन करके आप उसमें से आप करना क्या है, प्रातःकाल आपको स्नान करना है। प्रातःकाल स्नान करके आपको लेना है आटा आप ले लें या परिवार के कोई भी सदस्य ले, आपके जो बड़े हों, या तो आप आटा ले लें। अब आटे में आप काला तिल डालें। आटे और काले तिल को आप अच्छे से गूँथ लीजिए, और गूँथने के बाद एक उसका बनाइए, एक नाग बनाइए और एक नागिन बनाइए। दो सर्प सी आकृति आटे से बनाइए, और एक उसी आटे से एक दीपक बना लीजिए। उसी आटे से एक दीपक बना लीजिए, और उस दीपक में आप एक घी की बाती गोल वाली बना लीजिए। आप ये इतना कार्य करिए। तो आप इसको ले जा करके, उस दीपक को ले जा करके आपको करना क्या है कि उस दीपक को ले जा करके और उस नाग नागिन की जो आकृति आटे और काले तिल से बनाए हैं, उस दीपक को लेकर महादेव जी के मंदिर में उनको आप अर्पण कर दें, और एक घी की दीपक महादेव जी को ओम नमः शिवाय करके जला दें। आप जब आटे और काले तिल को मिला के जब ये नाग नागिन की आकृति बनाएं, तो अपने मन में निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें, और जाप करते हुए ही आटे को और काले तिल को गूँथें, और मिलाने के बाद आप एक नाग नागिन की आकृति दें, और ओम नमः शिवाय की जाप निरंतर अपने मन में करते रहें। इसको बनाने के बाद महादेव जी के किसी वाले मंदिर में जा कर के महादेव जी को ये नाग नागिन से आकृति जो आटे और काले तिल की बनाए हैं, उसको आप उनको अर्पण करें, और अर्पण करके एक घी का दीपक उनको जला दें। और उसी आटे से आप 21 गोली बना लीजिएगा, काले तिल और आटे की 21 गोली बना लीजिएगा। उसे किसी बहते सरोवर में, बहते नदी में या तालाब में, या तो जहाँ भी आपको पानी कहीं दिखे, जहाँ पे इस तरह की, तो वहाँ पे आप इसको ओम नमः शिवाय बोल करके डाल दें। ये हमने एक छोटा सा उपाय बताया। अब ये आपके मन में प्रश्न है, करना कितनी बार है आपको? ये कम से कम आप करें, कम से कम या तो 5 शनिवार या 5 सोमवार, या कर सकते हैं तो कम से कम 11 सोमवार, 11 शनिवार, या निरंतर 1 साल तक आप करें, और निश्चित रूप से इस दोष से आप मुक्त हो जाएंगे। इसके विधान भी बताए गए हैं, लेकिन लोग आज के एक मन में लोगों के विधान आई, काल शब्द योग का जो विधान है या इसका पूजन है, इसका निराकरण है, वो केवल महाकालेश्वर में या तो त्र्यंबकेश्वर में होता है। ऐसा आज एक लोकाचार में बातें हैं लोगों के बीच में, लेकिन ऐसा नहीं है। काल शब्द योग की शांति जो है, वो या तो आप कहीं सरोवर के किनारे, किसी तीर्थस्थल पे, मंदिर में, वाराणसी में या प्रयागराज में, या फिर 12 ज्योतिर्लिंगों में कहीं भी, जहाँ ज्योतिर्लिंग, काशी में विशेष जो यहाँ पे काशी में काशी विश्वनाथ जी हैं, यहाँ भी आप गंगा जी किनारे, सरोवरों पे या फिर मंदिरों में कहीं भी करा सकते हैं। ऐसा कहीं बाध्यता नहीं है, या कहीं शास्त्रों में कहीं इस तरह का कोई वर्णन नहीं आता है कि नहीं वो केवल महाकालेश्वर में या फिर त्र्यंबकेश्वर में ही इसका उपाय होता है। ऐसा नहीं है। आप किसी तीर्थ स्थल पे, बहते सरोवर पे, गंगा किनारे, या फिर शिवालयों में, मंदिरों में, कहीं भी इसका करा सकते हैं। बस कराने वाला आचार्य आपका योग्य होना चाहिए, उसको जानकारी होना चाहिए, वो कराया जा सकता है। लेकिन जो हमने भी उपाय बताया, अगर आप मनोयोग पूरे विश्वास के साथ करेंगे तो निश्चित रूप से इसका फल आपको प्राप्त होगा, और इसका निराकरण आपके जीवन में मिलेगा। हाँ, लेकिन संदेह के साथ नहीं। बाकी देश काल परिस्थिति के अनुसार ही जीवन में फल प्राप्त होते हैं। बाकी कहीं भी अगर आपके हृदय में, मन में कहीं प्रश्न है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आपके प्रश्नों का स्वागत है। हम निश्चित रूप से आपके हर प्रश्नों का उत्तर देंगे। इसी शब्दों के साथ जय श्री श्याम।